कदीम दौर में सिंध का शहर अरोड़ या अलवर कई राजाओं का पाया तख्त रहा है। अरोड़ सखर में रोहिणी से चंद मील की मुसाफत पर जनूब मशरिक में एक पहाड़ी पर वाक़या है। अरोड़ पर चंद्रवंशी राजाओं की 450 ईस्वी से 642 तक हुक्मरानी रही, जिनको तारीख में राय घराना के नाम से जाना जाता है। तारीख के औराक ये भी बताते हैं कि चंद्रवंशी घराने ने 1100 कबल मसीह में इस शहर पर हुकूमत की थी। जब सिकंदर ने अपनी फौजों का रुख हिंदुस्तान की जानिब मोड़ा, उस वक्त यहाँ का मोसिकानोस की हुकूमत कायम थी, जबकि राय साहसी के ज़माने में नमरूज ईरानी ने हमला किया था। कदीम दौर की तारीख और तहजीब व सकाफत में दिलचस्पी रखने वाले बिलखुसूस तारीख के तालिब इल्म बखूबी जानते हैं कि एक ज़माने में अरोड़ बड़ी बंदरगाह भी रहा है। इस शहर और बंदरगाह का जिक्र हमें चचनामा के अलावा तुफ्त अल कराम जैसी अहम और मुस्तनद कुतुब में भी मिलता है। इसी अरोड़ में प्यार का पहाड़ भी मौजूद है। इस कदीम मुकाम से एक पहाड़ी सिलसिला तारीखी शहर कोट डीची से होता हुआ नारों के सहरा तक जा पहुँचता है, जिसमें ये छोटा सा पहाड़ अपनी खूबसूरती की वजह से नुमाया है। जमीन की सतह से 300 फीट ऊंचा प्यार का पहाड़ अपनी बुनियादों के साथ 2 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इस पहाड़ के आमने सामने 2 दरारें हैं, जिन्होंने पहाड़ को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इनमें से 3 हिस्से आज सही हालत में मौजूद हैं, लेकिन चौथा हिस्सा खास हद तक मुंहदम हो चुका है। इसकी चोटी पर सफेद रंग की एक गुंबद नुमा इमारत है, जिसके अतराफ 4 मेहराबी दरवाजे भी हैं। इसे प्यार का पहाड़ क्यों कहा जाता है? इस हवाले से मुकामी लोगों में चंद बातें मशहूर हैं, जबकि आशिक मिजाज लोग यहाँ अपनी मोहब्बत की आजमाइश और महबूब से वादे निभाने और साथ देने की कस्में उठाने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। आशिक अपने महबूब को ये बावर कराते हैं कि अगर वो इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएं, तो फिर महबूब को भी पा सकते हैं। कुछ आशिक अपने महबूब को ये बावर करवाना चाहते हैं कि अगर वो ना मिला तो इसी पहाड़ की चोटी से अपनी जान दे देंगे। चंद साल पहले तक इस पहाड़ पर चढ़कर मुतअद्दिद लोगों ने खुदकुशी भी की है। मुकामी लोगों में मशहूर है कि ये पहाड़ आशिकों के लिए एक इम्तिहान और कुर्बानगाह है। कहा जाता है कि 712 में अरोड़ फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ इस्लामी यादगार के तौर पर सफेद रंग का एक गुंबद तामीर करवाया था, जो कच्ची ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ हवाओं और बारिशों के बायस ये यादगार तकरीबन ज़बून हाली का शिकार हो गई थी, लेकिन मुकामी लोग इसे बचाने के लिए अपने तौर पर कोशिशें करते रहे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, लेकिन 20 साल कबल खमीसो फकीर नामी एक मुकामी शख्स ने इस यादगार की मरम्मत करवाई थी। इस इमारत में सीमेंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और इसीलिए अब ये कुदरती आफात और हादसात का मुकाबला करने के काबिल है। हर साल सिंध के फतह के दिन याद ताज़ा करने के लिए 10 रमजान अल मुबारक को इस इमारत में न सिर्फ मुकामी लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं, बल्कि इस दिन को शायाना शान तरीके से मनाते हैं। प्यार का पहाड़ गोया एक कुदरती मीनार है, जिसकी चोटी पर चढ़कर सखर, रोहिणी और दरियाई सिंध के किनारे पर मौजूद तारीखी मुकामात का नज़ारा किया जा सकता है। इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए मुकामी बाशिंदों ने अपनी मदद आप के तहत सादा सी सीढ़ियां बनाई हैं, जिसकी मदद से ऊपर जाना कदरे आसान हो गया है। प्यार के पहाड़ के दामन से एक खूबसूरत नदी भी गुजरती है, जिसे कोनरेड्स जी नदी कहा जाता है। ये नदी बारिश के मौसम में पानी से लबालब भर जाती है और दिलकश नज़ारा पेश करती है। कुछ रिवायात में आया है कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहर के दरमियान आखिरी मार्का इसी पहाड़ के दामन में हुआ था। पहाड़ के चारों तरफ इन सलारों और बुजुर्गों के मज़ारात हैं, जिनके बारे में कयास यही है कि वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे। यहाँ जिन बुजुर्गों के मज़ारात हैं, उनमें सैयद चहतन शाह, सैयद नूर शाह, जबकि पहाड़ के शुमाल मशरिक में दरगाह आरिफ फकीर भट्टी भी शामिल है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अरोड़ के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग और दीनी आलम थे। इसी तरह शाह ओठे पीर का मजार भी प्यार के पहाड़ के मशरिक में मौजूद है। आपके मजार के अकब में थोड़ी सी ऊंचाई पर नामवर दरवेश मोहम्मद कासवानी का मजार भी वाक़या है।
प्यार के पहाड़ के दामन में सिंध के कई कदीम कबाइल आबाद हैं, जिनमें खास तौर पर सरोई, बुर्रा, कुटबर, माड़ेचा, भेल, हिंदू, मिरानी और शेख अक्सरियत में हैं। इस पहाड़ को देखने के लिए दूर दूर से सियाह आते हैं और छुट्टियों और त्योहारों पर खुसूसन करीबी अजला से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर वक्त गुजारते हैं और प्यार का पहाड़ आबाद होता जाता है।